हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विद्यालयम द स्टडी सर्कल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बेस्ड पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने बहुत सारे पैटर्न देखे थे डिफरेंशिएशन के, लाइक चेन रूल। अगर किसी फंक्शन में डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन एंड सो ऑन। आज हम लोग अपने पार्ट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉग को कैसे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या फिर सेकंड ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें कि अगर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं तो हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेट कर रहे हैं तो वो होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर किसी इक्वेशन में d2y/dx² यूज हो रहा है, इट मींस y डबल डैश यूज हो रहा है, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अपना पार्ट 2 डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशिएशन का। होप पिछले वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपका डिफरेंशिएशन कुछ क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग अपने पार्ट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में किस तरह से हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं लॉग को यूज करते हुए। तो पहले इसकी कुछ कैटेगरीज हम लोग बनाते हैं कि तीन कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कि कब कब हमें लॉग यूज करना है। अब हर क्वेश्चन में अगर मैं लॉग यूज करने लगूंगा तो वो तो जरूरी नहीं है, बट अगर कौन कौन से पैटर्न में हम लोग यूज कर सकते हैं लॉग को, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह के डिफरेंशिएशन में लॉग यूज हो सकता है। तो अगर मैं लिखता हूं, अगर ये मेरा टाइप फर्स्ट है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपने टाइप फर्स्ट के लिए, तो जब भी मुझे कोई फंक्शन इस तरह से दिखता है, अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल इस तरह की कोई फॉर्मेट आ रही है तो हम लोग लॉग प्रेफर करते हैं। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं x⁴ x आ गया, तो दिख रहा है मुझे जो नीचे आ रहा है अपने पास x, वो भी एक वेरिएबल में काउंट हो रहा है, और जो उसकी पावर में आ रहा है x, वो भी एक वेरिएबल है। या फिर इस तरह की फॉर्मेट आ जाती है, लाइक x⁻sin x आ गया, और फिर x⁻y आ गया, या फिर y⁻x आ गया, एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह की कोई भी फॉर्मेट मुझे दिखेगी जो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल में है, तो दोनों साइड लॉग लेके मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, सेकंड टाइप, जो टाइप सेकंड है इसका, हम कहां कहां पे और लॉग यूज कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूं तो अगर मेरे पास इस तरह से कोई भी फंक्शन गिवन है, लाइक y = fx मल्टीप्लाई बाय gx एंड मल्टीप्लाई बाय hx, तो अगर मैं अभी इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मुझे y डैश की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इन दोनों में u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो फंक्शन मुझे मिलेगा उसमें अगेन मैं u इंटू वी यूज करूंगा। बट इतना लेंथी क्वेश्चन में जाने से अच्छा है हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसमें लॉग यूज करूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अगर मैं यहाँ पे लॉग लेता हूं तो यहाँ पे मैंने लिखा ln ऑफ y, जैसे ही ln में आया तो ये अपने पास क्या बनेगा, fx मल्टीप्लाई बाय gx एंड मल्टीप्लाई बाय hx। क्लियर है? तो अगर इस लॉग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, हम सब ने पढ़ा है ना, अगर ऐसा कहीं पे लिखा है कि log mn है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, और अगर ये डिवाइड में है तो ये माइनस में कन्वर्ट होता है, log m माइनस log n होता है log m अपॉन log n, log m अपॉन log n नहीं, सॉरी, ये वाली प्रॉपर्टी अगर ऐसा कहीं भी आ रहा है log m अपॉन n, तो ये होता है अपने पास क्या, log m माइनस ऑफ log n। क्लियर है? तो अगर अलग अलग लॉग में कोई नंबर्स है, उनको एक ही लॉग में कन्वर्ट करना है तो वो दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। बट अगर अलग अलग लॉग में नंबर्स है और बीच में नेगेटिव का सिंबल है तो वो डिवाइड में आता है। ये दोनों साइड चलती है प्रॉपर्टी, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई log m प्लस n को ऐसा लिख रहा है log m मल्टीप्लाई बाय log n, ये बिल्कुल ही गलत है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये तुम यूज कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। अगर वो डिफरेंट लॉग्स में है तो वो एक ही लॉग में मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, अगर वो एक ही लॉग में मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर प्लस में हो जाता है। अगर एक ही लॉग में m प्लस n लिखा है तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो इस ln के अंदर ये तीन फंक्शंस बैठे हैं जो तीनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो अगर मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये अलग लॉग में आ रहा है, ये ln ऑफ gx हुआ और ये ln ऑफ hx हुआ। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो ये सेपरेट फंक्शन है कंप्लीटली, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, तो मेरा जो डिफरेंशिएशन होगा वो इजी हो गया ना मेरे लिए। तो लॉग क्या करता है, किसी भी डिफरेंशिएशन की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी बनाता है। इधर वाले का क्या डिफरेंशिएशन होगा, अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ, ln y का डिफरेंशिएशन मैं लिख सकता हूँ 1 बाय y, बट जहां y डिफरेंशिएट हुआ वहां साथ में कौन आता है, y डैश, क्योंकि dy बाई dx मुझे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ,
x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो y अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो ये हुआ 1 बाय वाई वाई डैश, इधर मैं चलता हूँ ln fx का होगा 1 अपॉन fx, तो ये तो log का हुआ, बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल fx का करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा f डैश x। नेक्स्ट gx का हुआ 1 अपॉन gx, साथ ही साथ ये आ रहा है g डैश x प्लस 1 अपॉन hx, और hx का क्या हो जाएगा h डैश x। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो मुझे कोई u इंटू वी यूज करना नहीं पड़ा यहाँ पे। फाइनल अगर मैं y को इधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या मुझे डायरेक्ट अपने y डैश की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज है। पहली तो कौन सी, अगर वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल मिलता है तब, या फिर सेकेंडरी अपने पास अगर बहुत सारे फंक्शन इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में हो तो हम लॉग यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड का मतलब अगर इस तरह से कोई अजीब सा फंक्शन तुम्हें मिलता है, अगर मैं बात करूं अपने टाइप 3 की, तो ये कोई टाइप नहीं है, बट अगर इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन अगर हमें मिलता है लाइक fx या फिर y लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू, मुझे एक इस तरह का फंक्शन दिखा x माइनस वन प्लस या x प्लस टू है, डिवाइडेड में आ रहा है 3x माइनस फोर एंड x प्लस फोर, ये कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो अगर मैं इसको चेन रूल से सॉल्व करूं तो देखो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, नीचे भी हो सकते हैं, बट पहले मैं स्क्वायर रूट का करूंगा, क्योंकि चेन रूल में फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज किसको मिलती है, पावर को मिलती है। तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद इधर इधर u बाई वी अप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर मैं log ले लूँ तो वो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना। इस तरह की प्रॉब्लम में भी हम लोग log ले सकते हैं। ये fx लिखा है, इसको y लिख सकता हूँ मैं, तो अगर मैं log लेता हूँ तो ये क्या बनाएगा, ln ऑफ y, इधर आ गया ln ऑफ x माइनस वन x प्लस टू डिवाइडेड बाय 3x माइनस फोर एंड x प्लस फोर रेज टू पावर, इसको हाफ लिख दूं मैं, रूट का मीनिंग। अब log इसको कैसे सिंप्लीफाई करेगा, हम सबने पढ़ा है कि अगर ln कभी भी लिखा हो, अगर इसके नंबर के ऊपर कोई पावर होती है तो इसको कहाँ शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m ऑफ ln a। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा है, अगर ऐसा कुछ हो, अगर ये भी कहीं यूज हो, अगर बेस पे कोई पावर है वो भी अगर आगे शिफ्ट होगी तो वो रिवर्स में होगी, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ तो ये m अगर डायरेक्ट शिफ्ट हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ln ऑफ y, ये 1/2 हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर वाले जो फंक्शन न्यूमरेटर के वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो log क्या करता है, जो भी मल्टीप्लाई उनको सेपरेट log अगर मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर के दो पोर्शन बचे हुए हैं अगर उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो वो बन जाएगा क्या, वो दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे। तो क्या अब इसका डिफरेंशिएशन करना ज्यादा इजी नहीं हो गया अपने लिए, कैसे, 1/2 कांस्टेंट है, इसका वही सेम 1 बाय वाई वाई डैश, यहाँ पे जो फॉर्मेट है 1 अपॉन एक्स माइनस वन, इस लॉग का अलग करना है, इसका अलग और इसका अलग, जहां चेन रूल की नीड है वहां चेन रूल अपने आप लग जाएगा, क्लियर है। तो थर्ड फॉर्मेट अगर इस पैटर्न पे मिलती है हमें तो भी हम लॉग यूज कर सकते हैं अगर बहुत अजीब सा फंक्शन हमें मिल रहा है। तो बेसिकली इन तीन टाइप्स में हम लोग लॉग का यूज करते हैं डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो चले आगे, इस पैटर्न पे अगर कोई भी क्वेश्चन हो, सपोजिटली कैसे सॉल्व करोगे वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल को, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना हुआ कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, तो मुझे दिख रहा है ये अपने टाइप फर्स्ट पे बेस्ड है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल आ रहा है। तो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसको, आओ दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो ये बनेगा अपने पास ln ऑफ y, ये होगा ln ऑफ x रेज टू पावर x, जो ये x है ये आगे शिफ्ट होगा, तो ये आ रहा है x इंटू ln x। बेसिक्स नहीं भूलने हैं, अगर हमें बेसिक्स में गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे तो वैसे भी बहुत गड़बड़ होने वाली है। फिर अगर बेसिक्स ही गड़बड़ है, अगर किसी के बेसिक्स गड़बड़ है तो वो पार्ट 1 पे शिफ्ट हो सकता है, पहले उस वीडियो को कंप्लीट करिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट, अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ x के रेस्पेक्ट में, बाय डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनाएगा, ln y होता है 1 बाय वाई, साथ में आया y डैश। इधर ये दोनों फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, देखो क्या मैं देख पा रहा हूँ, ये दोनों फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। कैसे, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है मेरे पास वो आ रहा है अपने पास क्या, एल्जेब्रिक, सेकंड वन लॉगरिथमिक है। तो अगर इसमें मैं u इंटू वी अप्लाई करूँ तो किस तरह से लगता था u इंटू वी, अगर x मेरा एज इट इज है तो ln का हुआ 1 बाय x, अगर ln x मेरा एज इट इज है तो x का 1 हुआ, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो फाइनल जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 अपॉन y y डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस ln ऑफ x, क्लियर है। अगर ये y इधर शिफ्ट हो तो फाइनल dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर x एंड 1 प्लस लॉग x, यही मेरा फाइनल dy बाई dx है, ठीक है। तो इस तरह से हम लॉग को यूज कर सकते हैं। अगर कभी पावर में y भी हुआ तो हमने y के लिए क्या सीखा है, इम्प्लिसिट में हमने सीखा था
कभी भी y को डिफरेंशिएट करता हूं मैं x के रेस्पेक्ट में, तो y के साथ में हमेशा कौन यूज होता है, y डैश यूज होता है। जहां जहां पे y का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, वहां साथ में dy बाई dx प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, चले आगे फिर अपने वीडियो पे। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन मिल रहा है देखो, ये इन्फिनिटी सीरीज का है, तो अगर किसी को इन्फिनिटी सीरीज ब्रेक करनी नहीं आती तो वो भी यहाँ पे सीख ले। क्या मुझे दिख रहा है, cos x रेज टू पावर cos x रेज टू पावर cos x टेंड्स टू अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ये। तो अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो हम कैसे ब्रेक करते हैं किसी भी इन्फिनिटी पावर को, जहां से उसका रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहां से उस सीरीज को हमें ब्रेक करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं इस जगह से, क्योंकि यहाँ से वापस से रिपीटेशन बन रहा था, तो जैसे ही रिपीटेशन बन रहा है अगर मैं इसको छुपा भी लूँ देखो, तो ये y की वैल्यू है, तो अगर मैं इन्फिनिटी में इतना सा फंक्शन और ऐड करूंगा तो भी वो इन्फिनिटी रहने वाला है। तो इस पूरे पोर्शन को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा y है वापस से ना, अगर y की वैल्यू ये पूरी है, अगर मैं इसको हटा लूँ देखो तो वापस से वही बन रहा है सेम, cos x रेज टू पावर cos x रेज टू पावर cos x एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ टेंड्स टू नहीं सॉरी अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मैं इसको वापस y से रिप्लेस करता हूँ, तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या बन के आएगा, फंक्शन कुछ इस तरह से बन गया cos x रेज टू पावर y। क्या मुझे दिख रहा है कि ये जो डिफरेंशिएशन मुझे यूज करना है, अब इसको अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का, तो मुझे log यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेस में भी मुझे एक वेरिएबल दिख रहा है, उसकी पावर में भी एक वेरिएबल दिख रहा है, तो आओ log लेते हैं इसमें। तो अगर मैं इन दोनों का ऐसा कुछ लिखूं, टेकिंग log बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड log लेता हूं तो ये फर्स्ट वाला क्या बनेगा, log ऑफ y, इधर ये हो गया ln ऑफ cos x रेज टू पावर y, तो ये इस पावर को आगे शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये ln ऑफ y इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ cos x। मुझे फाइनल dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है जो क्वेश्चन में मेंशन है, तो आओ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ln ऑफ y का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1 बाय y और साथ में एक y डैश आया dy बाई dx। यहाँ पे फिर ये दोनों जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं y को एज इट इज रखता हूँ, u इंटू वी हम कैसे लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बीच में आता है पॉजिटिव का साइन, उसके बाद जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको एज इट इज रखते हैं और अदर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो y अपना एज इट इज है, ln cos x क्या होगा, 1 अपॉन cos x तो इसका हुआ, साथ ही साथ cos x का माइनस ऑफ sin x हो जाएगा, बीच में आ रहा है पॉजिटिव। अब ये फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका, तो हम ln cos x को एज इट इज रखते हैं। y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ y डैश होगा, y का हुआ 1, साथ में y डैश आया तो ओवरऑल y डैश आ गया। तो फाइनल फंक्शन क्या बना यहाँ से, अगर मैं फाइनल फंक्शन की बात करूँ तो वो बन रहा है कुछ ऐसा, 1 बाय y डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे दिख रहा है साइन अपॉन कॉस, कॉट हो गया ये, तो ये हो गया माइनस ऑफ y कॉट x, क्लियर है। और ये आ रहा है अपने पास क्या, ln ऑफ cos x y डैश, कौन कौन दे रहा है मुझे y डैश, दिस फंक्शन और ये वाला फंक्शन, तो इनको एक साइड ले आते हैं। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो ये बन रहा है y ऑफ cot x, इधर क्या बना ln ऑफ ये cos है तो y डैश एंड माइनस ऑफ y डैश अपॉन y। अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ यहाँ पे, तो y cot x आ गया कितना, अपॉन में y आया, ये हो गया y ln ऑफ cos x y डैश माइनस ऑफ y डैश, ये इधर शिफ्ट करते हैं तो y स्क्वायर कॉट x की जो वैल्यू आ रही है, क्या इनमें से y डैश कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो अंदर क्या फंक्शन बचेगा, y ऑफ ln cos x माइनस ऑफ 1। अगर इसका डिवाइड किया जाए तो y डैश की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, y स्क्वायर कॉट x डिवाइडेड बाय y ln ऑफ cos x माइनस 1। अब जो मेरा फाइनल आंसर आया है देखो, उसमें एक ही तरफ y डैश है, सिर्फ जो y डैश आ रहा है वो सिर्फ इधर है। तो जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, अगर वो इम्प्लिसिट है उसमें बहुत सारे y हैं, तो y डैश सिर्फ एक ही साइड आना चाहिए, बाकी इस पूरे फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल y डैश की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है सबको। तो ये लॉग बेस था, कैसे पता चला लॉग बेस है, जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा था, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, ठीक है, तो इसमें लॉग हमें यूज करना पड़ेगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे ये 3 फंक्शंस है, तो 3 फंक्शंस है, क्या तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं अपना लॉग यूज कर सकता हूँ। तो किस तरह से लॉग यूज किया जाए, y इज इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 ऑफ क्यूब एंड नेक्स्ट वन इज x प्लस 3 ऑफ 4। तो तीनों के तीनों मल्टीप्लिकेशन में बैठे हैं, तो अगर बहुत सारे फंक्शन कभी मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लोग लॉग यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉग उस मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर देगा और क्वेश्चन को ईजी बनाएगा। तो अगर मैं इसमें लॉग लेता हूं तो ये बनेगा मेरे पास ln ऑफ y, इधर क्या होगा, ये आ रहा है कुछ इस तरह से ln ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 ऑफ क्यूब
एंड नेक्स्ट वन इज एक्स प्लस 3 ऑफ 4। अब लॉग ने क्या किया, इधर तो ln y एज इट इज चल ही रहा है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे हम लोग, जब अपना फंक्शन पूरा सॉल्व हो जाए तब डिफरेंशिएट किया करो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर फंक्शन सॉल्व होता जा रहा है, इधर 1/y dy/dx लिख दिया, तो फंक्शन जब तक पूरा डिफरेंशिएट एक साथ होगा ना, तो ये गलती नहीं करनी है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पूरा फंक्शन एक ही साथ डिफरेंशिएट होगा। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा ln ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये पूरा सेपरेट हो गया, प्लस ये सेकेंड लॉग में ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो तीनों के तीनों सेपरेट हो गए। तो सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना ज़्यादा इजी होता है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा अपना पैटर्न, इसका हो गया 1/y, क्या साथ में y डैश आ गया। इधर इस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले जैसे ही मैं एंटर होऊंगा क्या मुझे log मिल रहा है, log का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर, उसके बाद ये सिर्फ log का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब अगर इस फंक्शन का करना हो मुझे, तो x रेज टू पावर n का क्या होता है, पावर आगे शिफ्ट होती है और एक पावर रिड्यूस होती है। क्लियर है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है उसका क्या होगा, 1/x प्लस 2 का होल क्यूब, साथ ही साथ यहाँ पे 3 आगे शिफ्ट हुआ तो ये बन रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब और आगे नहीं होगा, पहले मैंने इस फंक्शन को किया तो 1/ ये log का हुआ, फिर ये इस फंक्शन का हुआ। अगर आगे मैं करना चाहूँ तो x का 1 और 2 का 0 होता है, तो 1 प्लस 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बैठा है, एक पावर रिड्यूस मैंने कर दी ऑलरेडी। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 1/x प्लस 3 रेज टू पावर 4, और साथ ही साथ 4 इंटू, साथ में क्या आएगा यहाँ पे साथ में क्या आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 ऑफ होल क्यूब। ठीक है, क्लियर है सबको। ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, ये इस पावर से कैंसिल हुआ, ये पूरा इस पावर से कैंसिल हुआ, ये पूरा इस पावर से कैंसिल हुआ, तो फाइनल जो बचा वो आ रहा है 1/y, y डैश इज इक्वल्स टू 2/x प्लस 1 प्लस 3/x प्लस 2, और नेक्स्ट वाला आ रहा है 4/x प्लस 3। फाइनल अगर इस y को मैं शिफ्ट कर दूं इधर, अगर ये y इधर शिफ्ट हो जाए तो फाइनल मैं क्या लिख सकता हूँ, y डैश, y की जो वैल्यू है वो क्या है एक्चुअल में, x प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 होल क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 रेज टू पावर 4, और साथ में जो ये पूरा पैटर्न आ रहा था 2/x प्लस 1 3/x प्लस 2। तो इसका आंसर हम इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आगे इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का यही वाला मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे लॉग यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे थे। अब आगे जो चेन रूल लगना है वो हमें लगाना आना चाहिए भाई। इस पैटर्न के बाद जहां अगर हम बेसिक डिफरेंशिएशन में गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर उसका आंसर बिल्कुल गलत ही मिलेगा हमें। तो अगर किसी के बेसिक्स में गड़बड़ है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, तो एक बार चेन रूल की वीडियो देख ले, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। चले आगे। हाँ, नेक्स्ट अगर बात की जाए इस टाइप के क्वेश्चन की, sin x रेज टू पावर cos x। अब यहाँ पे देखो ये जो आते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी लॉन्ग आंसर टाइप में ही यूज हो रहे हैं। क्यों? यहाँ पे y की वैल्यू मुझे गिवन है sin x रेज टू पावर cos x, प्लस नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास cos x रेज टू पावर ऑफ sin x। अब अगर मैं देखूँ तो ये दो फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट, ये फंक्शन अलग है पूरा, बीच में पॉजिटिव है, ये फंक्शन अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी लॉग यूज करूँ तो क्या गड़बड़ नहीं हो जाएगी? क्यों? इसमें मैं डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकता। हाँ, ये अगर मैं पूछूं कि क्या इनको सॉल्व होने के लिए लॉग की जरूरत है, बिल्कुल, ये भी लॉग से सॉल्व होगा, ये भी लॉग के थ्रू सॉल्व होगा। बट अगर मैं एक साथ लॉग ले लूँ, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मैंने ऐसे लिखा x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y, अगर मुझे इस फंक्शन को सॉल्व करना है, इधर y आ रहा है, तो ये भी लॉग कैटेगरी का है, ये भी लॉग कैटेगरी का है। तो अगर मैं इसमें लॉग ले लूँ तो ये हो गया ln ऑफ x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y। अब क्या होगा, अब इसको मैं सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पावर है ये आगे शिफ्ट हो ही नहीं पाएगा, ये जो लॉग के अंदर बैठा है ना, पूरी पावर तो आई नहीं अपने पास। तो जब भी कभी ये प्लस में हो, अगर मैं एक्सप्लेन करना ये चाह रहा हूँ, जब भी कभी मैं एक फंक्शन मेरे पास इस तरह से आए कि वो प्लस में बहुत सारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी एक को भी अगर लॉग की नीड है, तो मैं डायरेक्ट लॉग कभी नहीं लूंगा। अगर मैं लॉग लूंगा तो अब ये सेपरेट हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे मैं अटक जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इनको सेपरेट फंक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो अगर ये अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, लॉग m प्लस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं अटक गया, तो मेरा फंक्शन ये जो था इसका डिफरेंशिएशन अब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस कैटेगरी के जब भी क्वेश्चन मिले, क्या इसको लॉग की जरूरत है? बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। तो क्या मैं इनको किसी फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं? यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है मेरा उसको मैं u कंसिडर करता हूँ, तो ये हो जाएगा sin x रेज टू पावर cos x
और जो सेकंड फंक्शन है उसको मैं v कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों को ऑब्वियस सी बात है अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब अगर मैं फंक्शन को ध्यान से देखूँ तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया y u प्लस वी। और अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें, ये बनाएगा dy बाई डी एक्स, इधर ये हो गया du बाई डी एक्स, और ये वाला बन रहा है dv बाई डी एक्स। तो ये मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख के छोड़ देता हूँ। तो इसका मतलब मुझे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कौन कौन सी दो चीज़ों की जरूरत है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज du बाई डी एक्स और सेकेंड वन इज dv बाई डी एक्स। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर मैं स्टार्ट करूँ इस क्वेश्चन को, इतना क्लियर है सबको कि u जो था और v जो था उसको मैंने सेपरेट फंक्शन मान लिया, तो जो y था वो इसमें कन्वर्ट हुआ। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये dy बाई डी एक्स इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम u वाले फंक्शन के थ्रू निकालेंगे और ये हम v वाले फंक्शन के थ्रू निकालेंगे। जैसे ही दोनों की वैल्यूज मिलती है यहाँ पे पुट करने पे अपना फाइनल dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, sin x रेज टू पावर cos x है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, हम u के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। u मुझे क्या मिल रहा था, sin x रेज टू पावर cos x। तो क्या इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ लॉग की हेल्प से, वही सेम प्रोसेस जो मैं y में फॉलो करता था वो मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर मैं दोनों साइड लॉग लूंगा तो ये log u बनेगा, इधर cos x को आगे शिफ्ट कर देगा, ये आ जाएगा ln ऑफ sin x। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, वही बाय डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये मिल रहा है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि u का होगा 1 बाई यू, बट u फंक्शन है तो इसके साथ मुझे डी यू बाई डी एक्स यूज करना पड़ेगा। और अगर LH इसमें RHS साइड में बात करूं तो ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शंस है और इसमें u इंटू वी अप्लाई करते हैं। तो अगर cos x एज इट इज रहा तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x क्या होगा, 1 अपॉन sin x, ये किसका आया, सिर्फ log का। साथ ही साथ अगर मैं sin का करता हूँ तो ये मुझे cos x देगा, क्लियर है। प्लस नेक्स्ट ln sin x अगर मेरा एज इट इज रहा तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। यहाँ मैंने u इंटू वी अप्लाई किया, तो ये फाइनल क्या बन रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये हो रहा है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। ये बन गया कितना, कॉट एक्स, तो ये हो गया कॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। तुम चाहो तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हो इसको। आगे ये वाला बन रहा है माइनस ऑफ साइन एक्स एंड ln ऑफ साइन एक्स। अब इसको इसके अंदर मत भेज देना, लॉग के अंदर शिफ्ट नहीं हो सकता कोई फंक्शन, पावर में जा सकता है। तो अगर मैं डी यू बाई डी एक्स फाइनल बात करूँ तो जैसे ही मैं इस u को इधर शिफ्ट करूंगा तो u की वैल्यू क्या थी, sin x रेज टू पावर cos x। क्लियर है, अंदर क्या आया, cot x एंड cos x और साथ ही साथ माइनस ऑफ sin x एंड ln ऑफ sin x। तो ये मेरा फाइनल du बाई डी एक्स आ गया, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अगर थर्ड इक्वेशन में जाता हूँ तो थर्ड को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, वो v की हेल्प से बनेगी। v की वैल्यू क्या गिवन थी क्वेश्चन में, आओ v पे चलते हैं। v इज इक्वल्स टू, अगर इस फंक्शन में मैं देखूं तो ओवरऑल पूरे फंक्शन में जो v था वो था cos x रेज टू पावर sin x। तो ये क्या बना देगा, cos x रेज टू पावर sin x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनेगा, सेम वही फंक्शन है और सेम वही पैटर्न है, वही log वाला। तो अगर मैं log लूंगा तो ये बनेगा ln ऑफ v, sin x आगे शिफ्ट हुआ, ये बना अपने पास ln ऑफ cos x। कितना आया अपने पास, ये दोनों फिर मल्टीप्लीकेशन में। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, इधर साइन एक्स एज इट इज, तो ln cos x का क्या होगा 1 अपॉन cos, और cos का आ रहा है माइनस ऑफ साइन, प्लस ln ऑफ cos x एज इट इज, उसके बाद sin x का हो जाएगा अगेन cos x। फाइनल फंक्शन अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ये ओवरऑल क्या बन रहा है, ये बन रहा है v की वैल्यू मैं बाहर लिख देता हूँ, v जो था वो क्या था, cos x रेज टू पावर sin x था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन गया माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू टेन एक्स। ये तो ये फंक्शन आया था, v बाहर बैठा है इसमें, मैं डायरेक्ट v लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू क्या थी अपने पास, cos x रेज टू पावर sin x, ये यहाँ बैठा है और अंदर वाला पूरा एज इट इज चल रहा है, प्लस नेक्स्ट वाला क्या बना cos x एंड ln ऑफ cos x। क्लियर है सबको ये। तो फर्स्ट बना अपने पास cos रेज टू पावर sin x, ये था एज इट इज, माइनस ऑफ टेन एक्स ये आ रहा था तो माइनस मैंने आगे शिफ्ट किया, cos x एंड ln cos x। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। तो जो ये दोनों इक्वेशंस आई है मेरे पास, जो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है किसकी, डी यू बाई डी एक्स की, ठीक है। यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल रही है किसकी, डी यू बाई डी एक्स की, इस इक्वेशन के थ्रू,
और इस इक्वेशन के थ्रू जो मुझे डी वी बाई डी एक्स मिल रहा है, तो अगर इन दोनों को उठा के मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में, यहाँ पे इन दोनों की जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मुझे फाइनल डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी, मेरे कहने का मतलब है, कभी भी ऐसे फंक्शन आए जो प्लस में हो और उनमें से किसी एक को अगर लॉग की नीड है तो मैं उनको यू वी डब्ल्यू या फिर एंड सो ऑन हमें उनको लेट करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट लॉग लूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। गॉट इट। चले आगे। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कभी दो या दो से ज्यादा फंक्शंस होंगे, अगर उसमें लॉग यूज हो रहा है तो उनको हमें यू और वी लेट करके ही सॉल्व करना है। एक बार में अगर मैं डायरेक्ट लॉग ले लूंगा तो वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे। चलते हैं आगे। अब अपने बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। सेकंड ऑर्डर के जो क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट वो क्या आता है, वो प्रूव दैट के ही आते हैं अपने पास। कैसे? तो अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो हम लोग जो y डैश निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसी को मैं y डैश बोलता हूं। तो अगर इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर अगेन डिफरेंशिएट हो तो उसको क्या लिखा जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ वाई डबल डैश। इसी का एक इंडिकेशन और होता है ना, हम इसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, इसको मैं अगर डबल डैश लगा है इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तीन बार करना है तो ये बनेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये वाई ट्रिपल डैश, ये एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है जो फंक्शन हमने डिफरेंशिएट किया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करके हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रूव दैट में पूछता है। अब यहाँ पे एक मेन बात ये आती है कि जो प्रूफ करना है इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। देखो ये जो y2 लिखा है, हम दोनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो y2 लिखा है ये इंडिकेट कर रहा है y डबल डैश को, दो बार डिफरेंशिएशन को। y1 जो लिखा है वो इंडिकेट कर रहा है y डैश को। तो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है आगे फर्दर, तो मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ देखते हैं। ठीक है, तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मैं क्या चाहता हूं कि जो तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक मेथड कौन सा है कि इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो तो मेरे को क्या मिलेगा, y डैश मिल जाएगा। उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें y डबल डैश मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ अगर मैं प्लेस करता हूँ तो ये सब कुछ कैंसिल होगा और मुझे रिजल्ट में 0 मिलेगा। तो एक मेथड तो ये है, बट ये बहुत बेसिक मेथड है। हर क्वेश्चन में अगर मैं करूंगा तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें हमेशा ट्राई करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कि जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है तो हम इसी की फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से ही एज इट इज क्रिएट कर दें। ये इसका बेस्ट मेथड है। इससे सब लोग बना लोगे। जैसे मैं पूछता हूँ, मैंने y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया तो इसका y डैश क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका y डबल डैश क्या होगा 6x। इन दोनों को अगर मैं उठा लूँ और कोई इक्वेशन मुझे गिवन है वहां पे मैं पुट करूंगा, प्रूफ करना है, सब कुछ कैंसिल होकर मुझे 0 मिल जाएगा या जो भी प्रूफ करना है वो आ जाएगा। बट ये हुई बेसिक अप्रोच। हम हमेशा ट्राई करेंगे क्या कि अपने फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हम ये इक्वेशन प्रूफ कर दें हमेशा। और आईटीएफ के फंक्शंस अगर हो, अगर इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस वहां पे है तो हमें यही अप्रोच फॉलो करनी है। इससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, डायरेक्ट प्रूफ होता है। तो क्या होगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y इज इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस ऑफ 4 sin log x। क्लियर है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, ये y डैश बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, cos का होता है माइनस ऑफ साइन, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा तो ये हो गया माइनस ऑफ 3 sin log x। और साथ ही साथ अगर मैं log x का करूंगा तो नीचे एक x भी आएगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो 4 एज इट इज है, साइन log x का क्या होगा, ये हो गया अपने पास cos log x। ठीक है, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहता है जैसा मैंने पहले भी बताया। नीचे अपॉन में एक x आ गया। तो बना क्या फाइनल, यहाँ से जो y डैश बना वो क्या बना, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये बन रहा है माइनस ऑफ 3 sin log x प्लस ऑफ 4 cos log x एंड डिवाइडेड बाय x। ये मेरा फर्स्ट y डैश आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको उठा के यहाँ प्लेस कर सकता हूँ y डैश की जगह पे। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँ u बाई v लगा के तो मेरा y डबल डैश आ जाएगा सेम उसी मेथड से, तो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये कैंसिल होकर रिजल्ट दे देंगे। बट हम क्या चाहते हैं, हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव से ये इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं। तो अगर मैं इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया y डैश मल्टीप्लाई बाय x। इधर जो फंक्शन पेंडिंग है उसको रख देते हैं एज इट इज। अगेन अगर मैं इसको अब डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या रिजल्ट देगा मुझे, अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया बाय अगेन डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं x को एज इट इज रखूँ तो y डैश का क्या डिफरेंशिएशन होगा, y डबल डैश प्लस u इंटू वी लगेगा ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे y डैश को एज इट इज रखूँ तो x का 1 हो गया, तो ये वाला पोर्शन हो गया सॉल्व। इधर चलते हैं, माइनस ऑफ 3 साइन लॉग एक्स, तो -3 अगेन कॉन्स्टेंट है, साइन का हो गया कॉस लॉग एक्स और इसका अपॉन में फिर एक x आएगा लॉग एक्स का, प्लस ये हो जाएगा प्लस है यहाँ पे देखो, तो कॉस का माइनस साइन होता है तो ये मैं रिजल्ट दे देगा -4 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये फाइनल डिफरेंशिएशन आया। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या बना देगा, इसी फंक्शन का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये क्या क्रिएट कर रहा है देखो, एलसीएम एक्स आएगा वो इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये जैसे ही एक्स इधर आया तो ये बन क्या गया एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ऑफ एक्स वाई डैश, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इधर पेंडिंग रिजल्ट क्या रहा, माइनस ऑफ 3 लॉग कॉस है कॉस लॉग एक्स और साथ में क्या आ रहा है, ये हो गया लॉग एक्स, साथ में आ रहा है माइनस, मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये आ गया प्लस ऑफ 4 साइन, ये बना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये वैल्यू y की नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था y, ये जो y था क्या ये वापस से y नहीं बन गया, माइनस कॉमन लेने के बाद 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो इसकी जगह पे y रख देते हैं। तो फाइनल क्या बना मेरे पास, फाइनल बन रहा है कुछ इस तरह से, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ऑफ एक्स वाई डैश, ये हो गया माइनस ऑफ वाई। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, तो ये हो गया ना प्रूफ डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डबल डिफरेंशिएशन जब किया तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसी में सेकंड डिफरेंशिएट करो, तो एज इट इज हमें वही इक्वेशन ऑब्टेन होगी जो हमें प्रूफ करना है, अगर तुमने करेक्ट वे में उसको सॉल्व किया है। आईटीएफ में तो खासकर यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर किसी को ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है तो वो उस अप्रोच पे जा सकता है जो मैंने इनिशियली बताई थी पहले। क्लियर है सबको, तो ये आ गया फाइनल आंसर इसका। चले आगे, नेक्स्ट पोर्शन जो है इसी के एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, चलो सेकंड ऑर्डर पे। अगर मैं बात करूं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वही आ रहा है। अब इसमें भी देखो एक इक्वेशन को प्रूफ करना है मैं, तो ये y2 फिर y डबल डैश को इंडिकेट कर रहा है, ये y2, ये जो मेरा y2 आ रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सेकंड डिफरेंशिएशन को, ये वाला y डबल डैश, और ये जो y1 है ये इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश को। तो ये ITF है, तो यहाँ तो हमें वो अप्रोच फॉलो करनी है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करता हूँ, यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा मुझे y डैश, इधर क्या आया, पहले पावर है, हमने चेन रूल में सीखा था जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज हम पावर को देते हैं, अगर पावर डिफरेंशिएट होगी तो ही अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो यहाँ पे 2 आगे शिफ्ट हुआ तो ये हो गया tan इनवर्स x, ये जो डिफरेंशिएशन हुआ ये सिर्फ पावर का हुआ है, पावर शिफ्ट हुई, एक पावर रिड्यूस हुई। अब अगर आगे मैं tan इनवर्स x का करूंगा तो वो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब चलते हैं आगे, इसको फिर से इधर ले आते हैं, तो ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसका सेकंड डिफरेंशिएशन में करूं तो कैसे होगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या रिजल्ट देगा, फर्स्ट वाले में मुझे फिर से 2 फंक्शन मिल रहे हैं, देखो ध्यान से, ये जो आ रहा है y डैश था यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में ना, तो यहाँ पे फिर मुझे u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता हूँ तो y डैश का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y डबल डैश, प्लस अगर मैं y डैश को एज इट इज रखता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और साथ में, अच्छा इसको डिफरेंशिएट नहीं किया हमने, u इंटू वी, अगर हमने इसको एज इट इज रखा तो y डैश का y डबल डैश, प्लस y डैश एज इट इज है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x, इधर RHS साइड में 2 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल रिजल्ट बना। तो अगर इस वाले पोर्शन को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, देखो फाइनल, जैसे ये इधर आता है तो बनाएगा क्या, ये वाला अगर इधर मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये आ गया y डबल डैश, प्लस नेक्स्ट हो गया मेरे पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया y डैश, और इधर आ गया अपने पास 2, ये फाइनल प्रूफ हो रहा है। ये क्लियर है, यहाँ पे एक x नहीं है भाई, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस यही लिखा है सिर्फ, बट अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे एक x भी आना चाहिए ना, दिख रहा है ना हम सबको, पहला डिफरेंशिएशन हुआ 2 tan इनवर्स x,
उसके बाद हुआ 1 अपॉन ये इधर शिफ्ट हुआ तो ऐसा रहा, इधर 2 tan इनवर्स x एज इट इज है। अगेन डिफरेंशिएट किया मैंने तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, इसका हुआ वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज है तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का होगा 2x, इधर एक 2 बैठा है इसका होगा 2 अपॉन दिस। अगर ये इधर शिफ्ट हो तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 2। तो 2 के साथ एक x भी हुआ है यहाँ पे ना, क्लियर है? तो यहाँ पे एक x आना जरूरी है। चले आगे, तो ये हो गया ना फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से डायरेक्ट प्रूफ, ठीक है? तो जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव बना था ये, इसके साथ साथ ये डायरेक्ट प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था सीधा सीधा। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इधर ले जाके और अगेन डिफरेंशिएट किया तो एज इट इज इक्वेशन आई। दूसरा सेकेंडरी मेथड क्या हो सकता है, मेरा y डैश ऑलरेडी आ चुका, मैं y डबल डैश भी क्रिएट करूं, y डबल डैश को यहाँ पुट करना पड़ेगा और y डैश को यहाँ पुट करना पड़ेगा, उसके बाद जो आंसर बनेगा वो फिर एज इट इज हमें कैंसिल आउट हो गया 2 ही दे देगा वापस से, क्लियर है? बट मैंने ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले ही बोला कि वो बेसिक मेथड है, उससे कैलकुलेशन हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ से हमें इतने से पोर्शन में क्वेश्चन फिनिश हो गया। चले आगे, नेक्स्ट आ रहा है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है बट ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। अगर कभी भी तुम्हें इस तरह की कोई पैटर्न दिखता है, साइन यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ ए, तो अगर साइन ए कॉस है इस तरह का कोई पैटर्न दिखता है तो पहले देखो मुझे इक्वेशन क्या गिवन है, ये बोल रहा है साइन वाई की जो वैल्यू हो एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई है। तो हम इसको डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं, सब स्टूडेंट्स को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट जो प्रूफ करना है उसको अगर उस पैटर्न को बनाना है तो हमें इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रिगो को सिंप्लीफाई करते रहना पड़ेगा। बट अगर जब भी कभी साइन ए कॉस ए टेन ए इस तरह की कोई पोर्शन मिलता है हमें, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये पैटर्न हमें गिवन है, क्या यहाँ पे मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ये क्लियर है सबको? मैंने जस्ट क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं यहाँ पे, मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो हमने बेसिक्स में सीखा है, अगर किसी के बेसिक्स वीक हो तब तो गड़बड़ हो सकती है, मैंने समझा, बट हमने ऑब्वियस सी बात हमने क्लियर कर रखा है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये हमें रिजल्ट 2x देता है। अगर मैं वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमें 2y बट साथ में एक dy बाई dx देता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो RHS फंक्शन में देखो कहीं पे x है ही नहीं, सिर्फ y का फंक्शन है और इधर एक x आ रहा है। तो अगर इसको मैं x के रेस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट करते हुए अगर मैं इसको ये लिख दूं बाय डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या ये ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा पोर्शन लास्ट में? तो यहाँ पे क्या हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बट इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dx अपॉन dy। 1 के साथ में ये भी आएगा ना, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा, अब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो x का हुआ 1 बट साथ में dx बाई dy आ जाएगा। इधर मुझे y डैश लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मैं y का ही फंक्शन है और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्या होगा इसका u अपॉन v, अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ तो ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये क्लियर है? अब अगर मैं साइन a प्लस वाई को एज इट इज रखता हूँ जैसे कि u इंटू वी लगता है, तो ऊपर है साइन वाई, क्या डिफरेंशिएशन होगा साइन वाई का, सिर्फ कॉस वाई हो गया, बीच में आता है नेगेटिव। अब अगर मैं साइन वाई को एज इट इज रखूं तो जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका क्या होगा, उसका हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। तो मुझे वाई डैश की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मैंने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया इसको, वाई के रेस्पेक्ट में। तो क्या ऊपर कोई फॉर्मूला क्रिएट हुआ दिख रहा है मुझे? अगर मैं इसको ए लेता हूँ इस फंक्शन को तो ये बी हो गया, तो ये हो गया कुछ साइन ए कॉस बी और ये हो गया क्या साइन बी कॉस ए, मतलब कॉस ए साइन बी जैसा। तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, तो ये क्या रिजल्ट देता था हमें ट्रिगो में, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो इसको हम ओपन करते हैं हमेशा, अब इसको क्लोज कर रहे हैं वापस इसमें। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ तो ये ऑलरेडी एक्सपेंड है, इसको पैक करते हैं तो ये क्या बन जाएगा dx अपॉन dy जो है वो क्या वैल्यू दे देगा, यहाँ पे जो साइन आ रहा है a माइनस बी, तो पहला हुआ a प्लस वाई, उसके बाद माइनस ऑफ नेक्स्ट क्या है b कितना है y अपॉन में आ गया क्या साइन स्क्वायर a प्लस वाई। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। बट अब किसी का कंसर्न हो कि हमने निकाला dx बाई dy, बट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है dy बाई dx को, क्या मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकता? तो अगर मैं इसको जैसे ही रिवर्स करूंगा तो ये इजीएस्ट मेथड हो गया ना इसको सॉल्व करने का। तो dy बाई dx क्या आया, जैसे कि इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो ये वाला RHS भी रिवर्स होगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन नीचे क्या आ रहा है साइन ए। ये हो गया प्रूफ। वरना अगर मैं इसको वैसे सॉल्व करूंगा
तो मुझे और टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। इसकी ट्रिक क्या थी? ट्रिक कुछ नहीं है, जब भी कभी एक फंक्शन पूरा y में सेपरेट दिखे, एक पूरा x में दिखे, तो हम लोग x की जगह पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके भी ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो ये अपना पार्ट 2 था आज का पूरा, जिसमें हम लोग लॉग और सेकंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट करना सीखा है। साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना इंटीग्रेशन का पोर्शन डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का पोर्शन। डिफरेंशिएशन डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ काम आता रहेगा। तो पूरे के पूरे कैलकुलस जो है, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, या फिर मैं बात करूं AOD, AOI या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो तुम्हें शुरू से लेके एंड तक सारे कैलकुलस के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे अपने वीडियोस आते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के पोर्शन में। ओके, थैंक यू।